Good morning class. Myself Anurag Srivastava. Students, welcome to the official website of Oxford English School. Dear students, in previous lecture I taught you exercise 60 till question number 3, and now today we are going to discuss same exercise 60 from question number 4. That means students, कल के क्लास में हम लोगों ने 6D के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सारे जितने क्वेश्चन थे डिफरेंट टाइप के हमने सॉल्व किया। आज के लेक्चर में हम लोग 6D के सेम एक्सरसाइज पे चर्चा करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, जो है फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2 में एकदम कोई डिफरेंस नहीं है, एक तिनका का भी नहीं है, सब सेम है। डिफरेंस आपको क्वेश्चन नंबर 5 से मिलेंगे, स्क्वायर फाइंड करने वाले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, लिख लेते हैं फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। 6D का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज x प्लस 3 x माइनस 3। एक ब्रैकेट में है x प्लस 3, सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 3। बोलो भाई, ये नहीं कर पाओगे? इतना इजी, इन सब पे न जाने इन सब से कितने हम लोग टफ क्वेश्चन को कर लिए, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। आइए देखते हैं। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेते हैं, या जैसे सीखें कॉन्सेप्ट के हिसाब से वैसे। दोनों ऑप्शन है x इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 3। इस बार एक x को पूरे नंबर से, देन इससे प्लस 3 एज इट इज x माइनस 3। आइए सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू एक्स के पावर स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, x इंटू 3 माइनस 3x प्लस इंटू प्लस 3 इंटू एक्स, प्लस का प्लस एज इट इज 3 इंटू एक्स, 3x प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x प्लस 9। देखिए माइनस 3x प्लस 3x एक जैसे सिमिलर हैं, बट वहाँ माइनस का साइन है, प्लस के साइन है, डेट इज माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल। भैया 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा ना, तो वही है। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हटाइए, माइनस 9, एंड फाइनली दिस इज माई आंसर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, देखिए बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब मैं ऐसा करता हूं कि इन सब टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं भी देखेंगे तो आप कर लेंगे, जितने मेरे लेक्चर के वीडियोस आपको प्रोवाइड हुए हैं। ठीक है, उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, 4 भी सेम है, 5 थोड़ा सा देख लीजिए। 5, 6, 5 भी इजी है, 6 भी इजी है, मतलब हालांकि सभी ये ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, फिर भी देख लीजिए। देखिए 5, एक क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस 3-4y स्क्वायर। 5x स्क्वायर प्लस 3/4y स्क्वायर, यही है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट 5x स्क्वायर माइनस, सॉरी यहां 4 है, देखिए ये तो एक तरीके से a प्लस बी ए माइनस बी, ये भी क्या है, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर ही है अगर फॉर्मूला पे स्प्लिट किया जाए तो। बट हम क्या करते हैं, इतना टिटिमा करने का मतलब क्या है, जैसे लॉ सीखेंगे कॉन्सेप्ट को वैसे कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन करने के बहुत तरीके होते हैं, इन खास करके इन सब टाइप के क्वेश्चन तो हद से ज्यादा। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 था, एक्स स्क्वायर माइनस 9 था, इसको हम चाहते तो एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर बना देते, ये हमारा आंसर आ जाता। बहुत सारे कंडीशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला सॉल्व करना, डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन है, पर हम क्या करेंगे कि हम लोग सीख रहे हैं कि 2 ब्रैकेट की जो वैल्यू होती है उसको सॉल्व करने पे कैसे स्क्वायर के फॉर्म में कैसे मतलब वैल्यूज होती है फाइंड होती है। देखिए इसको भी करेंगे। 5x स्क्वायर 3/4 y स्क्वायर प्लस का साइन एज इट इज
3/4 वाई स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 3/4 वाई का स्क्वायर। यही क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 5 5 जा 25 x के पावर 4 पावर ऐड हो गया 5 प्लस माइनस माइनस 5 जा 15 15 x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4। ठीक, ये वैल्यू सॉल्व हो गई, पूरा इसे मल्टीप्लाई करने पे प्लस एज इट इज यहाँ हो जाएगा प्लस 3 इंटू 5 15 वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई में वाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब देखिए इसको देखते हैं, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर वाई के पावर 4 अपॉन 4 इंटू 4 16। देखिए यही है, देखिए आप देखेंगे तो ये प्लस 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 सॉरी माइनस 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 एंड प्लस 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 दोनों सिमिलर है माइनस प्लस में, डेट मीन्स कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा 0। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 25x के पावर 4 और ये वैल्यू जो बचेगी 9 बाई वाई के पावर 4 16। फाइनली दिस इज माई आंसर। देखिए ये भी हो गया, ये नहीं है, चलो ठीक है। ठीक है, तो देखिए इन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, आप एकदम कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यूजिंग द फॉर्मूला फॉर स्क्वायरिंग अ बायनोमियल इवेलुएट द फॉलोइंग। ठीक है, अब फॉर्मूला को यूज करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं। ये इसमें भी ज्यादा टफनेस नहीं है, एकदम इजी है। एकदम आराम आराम से सीखेंगे हम लोग चीजों को। देखिए 5 और 6 एकदम सेम है। देखिए फॉर्मूला का यूज करके हमें क्या करना है, इस वैल्यू को देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको 3 तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखिए यूजिंग द फॉर्मूला फॉर, पर देखिए जैसे हमसे क्वेश्चन कहेगा, इसमें कहा है यूजिंग द फॉर्मूला, मतलब मैं फॉर्मूला को यूज करके इस स्क्वायर वाले जो बाइनोमियल वैल्यू है उसको सॉल्व करके हमें एक वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम देखते हैं और उसके कई क्रॉस क्वेश्चन भी आपको मैं सिखाऊंगा, देखते रहिए। यूजिंग द फॉर्मूला फॉर स्क्वायरिंग using the formula for squaring a binomial evaluate the following। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन। क्या है, 54 का स्क्वायर। पहला क्वेश्चन क्या है, 54 का स्क्वायर। देखिए इसको पहले हम, जैसे क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग द फॉर्मूला के हिसाब से इसको कीजिए। ठीक है, तो इसको पहले फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद मैं आपको देखिए ऐसा एक ट्रिक सिखाऊंगा कि आप इसको देख के इसका आंसर बताएंगे। बस आइए देखते जाइए कैसे कैसे क्या होता है। चलिए फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं। तो देखिए एक चीज मेरी सीख लीजिए, मेरी एक बात अभी सुन लीजिए। यदि यहाँ पे 2 नंबर हो, तो 100 से हमेशा सब्ट्रैक्ट करके a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे स्प्लिट करेंगे। फिर से सुनिए, जैसे यहाँ 54 हो, 62 हो, 72 मतलब अंडर टू 100 से कम हो, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 माइनस 54 का होल स्क्वायर करेंगे
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पे स्प्लिट हो जाएगा। वही आइडेंटिटी से, वही फॉर्मूला से हमें इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक। तो उस आइडेंटिटी से, उस फॉर्मूला से इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसमें एक थोड़ा सा तर्क सिखाता हूं, ठीक है। देखिए आइए, जैसे इसको हम कर लेते हैं 100 माइनस 54 का होल, सॉरी नॉट 54, चलिए ठीक है। देखिए यहां पे 100 से लेते हैं तो काफी बड़ा हो जाएगा। देखिए जैसे मैं आपको दो तीन तरीके हैं, मैं इसको बता रहा हूं कि कितने तरीकों से। देखिए जैसे आप यदि 100 भी मानते हैं तो चलिए मान लेते हैं 100 माइनस 54 हो गया आपका, 10 में 4 गया 6, 9 में 5 गया 4, 46। तो इसको कैसे आपको बनाना होगा, देखिए 100 माइनस 46 का होल स्क्वायर। काफी बड़ा नहीं हो जा रहा है? एक बार 100 का स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे स्प्लिट करेंगे। देखिए 100 है, 46 है, ठीक है। तो देखिए ये बड़ा हो जाएगा, जैसे 50 से है, 100 माइनस 46 का स्क्वायर करें तो बहुत ज्यादा मतलब लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसको देखिए एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं ऐसे, कि इसको क्यों ना हम ऐसे कर ले कि ये 54 का स्क्वायर दिया है, बस अभी बात को समझना है, बात को समझना है, मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूं। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 50 प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखिए ऐसे करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे स्प्लिट होगा, डेट मीन्स इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उस पे भी करेंगे आंसर एकदम सेम आएगा, एज इट इज आएगा। इस पे भी करेंगे आंसर एकदम एज इट इज आएगा। भाई ये दोनों पे करके देख लेना, 110% आंसर सेम आएगा, एकदम एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा क्या है, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ये शॉर्ट प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्यों ना शॉर्ट प्रोसेस को करने के लिए ये वाला मेथड अप्लाई कर लें। फॉर्मूला देखिए, इस पे करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे लग जाएगा, इस पे करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। बट यहाँ वैल्यू बड़ी है इसलिए आंसर इसका भी सेम आएगा और यहाँ इसका भी सेम आएगा। तो हम इस पे करेंगे, ठीक है, वो वाली वैल्यू बड़ी हो जा रही है। ये बस मैं आपको दोनों में मेजर डिफरेंस दिखाने के लिए दो फॉर्म में क्वेश्चन को एक्सप्रेस करके लिखा। अभी तीसरा मैं अपना मेथड अलग बताऊंगा आपको, ये तो किताबी भाषा है, एक मैं अपनी भाषा आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए इस पे करते हैं, तो हम लिख देते हैं यूजिंग द आइडेंटिटीज, यूजिंग द फॉर्मूला लिख दीजिए, यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस अब इसको रखिए, लेट a इक्वल्स टू 50 एंड b इक्वल्स टू 4। चलिए ठीक है, तो देखिए a स्क्वायर डेट मीन्स 50 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 50, b कितना है 4। बस हो गया। देखिए सॉल्व करिए, 50 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो डेट मीन्स हो जाएगा 2500, 2 है, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस देखिए 20 इंटू 50 कितना हो जाता है 100, 100 इंटू 4 क्या हो जाएगा 400, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 टू 2500 प्लस 16 प्लस 400, आइए सॉल्व कर लेते हैं। 2500 400 प्लस 16, इन सभी वैल्यू को ऐड कीजिए, देखिए हो जाएगा 61549 ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2916, इसको सॉल्व करेंगे 2916 आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। ये देखिए ये आपके बुक में मेथड है, इस मेथड से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, गजब बेवकूफ है यार। ठीक है, तो देखिए ऐसे हमने सॉल्व किया, 2916 आंसर आ गया, ठीक है। देखिए 54 का मतलब स्क्वायर करेंगे तो 2916 आ जाएगा। स्क्वायर करने के दो मेथड हम लोग पढ़े थे कि 54 इंटू 54 भी सर कर देंगे तो 2916 आ जाएगा। आप क्यों ऐसे कराएं, बट सर लेकिन हमसे क्वेश्चन कह रहा था यूजिंग द फॉर्मूला स्क्वायरिंग अ बाइनोमियल इवेलुएट द फॉलोइंग।
क्वेश्चन से कह रहा है कि हमें फॉर्मूला के ही हिसाब से इसको स्प्लिट करके करना है, तो मैंने 50 + 4 को स्प्लिट किया दो भागों में, देन a + b का होल स्क्वायर क्रिएट हुआ। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर हियर इज 50 एंड 4b b² + 2 into ab and finally we get 2916 and finally this is my answer also। ऐसे भी हम कर क्या मतलब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर ऐसे बहुत लंबा है तो हमें ऐसे नहीं करना है। ऐसे करेंगे बच्चों का 100 का स्क्वायर करो, फिर माइनस करो, फिर 46 का स्क्वायर करो, फिर प्लस 46 का स्क्वायर, फिर -2 × 100 × 46 इतना करेंगे तो आएगा कितना, कैलकुलेशन करोगे। और ये देखिए छोटे नंबर से लेके मैंने किया, आंसर आ गया डेफिनेटली, ठीक है। अब आइए मैं एक आपको थोड़ा सा अपना भी इसका तरीका सिखाता हूँ, ठीक है। एकदम घबराइएगा नहीं, आराम से सीखिएगा। सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का यहाँ है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, देख लीजिए। जैसे इसको सॉल्व करने पे 2916 आया, ठीक है, 2916 आया। देखिए मैं एक चीज इसमें सिखा रहा हूँ, हालांकि ये सब सारी चीजें जो हैं आपके एग्जाम के लेवल में एप्लीकेबल नहीं होंगे, आप एग्जाम में इसको डायरेक्ट ऐसे अप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं इनकेस क्वेश्चन ऐसे कहेगा तो। बट हाँ, हम ये किए, इसका हम आंसर निकालें, ये जरूर चेक कर सकते हैं उस मेथड से कि क्या ये आंसर सही आया कि नहीं। ओरली बता जरूर सकते हैं, कोई पूछ दिया 54 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 198 का स्क्वायर, तो आप बता सकते हैं उस मेथड से, ठीक है। चलिए जैसे देखिए 54 है तो कुछ करना नहीं, बस एक लाइन ऐसे खींचिए, ऐसे एक लाइन बना लीजिए। पहले भाई इतना लाइन तो सबको बनाने आता होगा, आता होगा। 5 है, 5 का स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, 25, यहां सीधे 25 लिख लीजिए। यहां 4 का स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, क्या होता है 16, बगल वाले में 1 6 लिख लीजिए, ठीक है। अब जैसे देखिए पहला स्टेप क्या था, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, मैंने लिख दिया। अब देखिए क्या करते हैं, 5 × 4 कितना होता है 20, ओके, एंड 20 × 2 कितना होता है 40, ठीक है, 40। तो यहां हम लिखेंगे 4 और 0, हमेशा 2 नंबर आएगा तो इसके नीचे लिखेंगे। अगर जैसे यहाँ पे 1 हो जाता, सपोज मानते 14, यहाँ पे आप 54 मान लेते तो 5 यहाँ लिखा था, पर कभी भी 0 इधर नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो गया आपका 6, ये हो गया 1, 5 4 9 और ये 2। देखिए एक अगर जिसको टेबल आता है उसके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में हो जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं है। अगर जो टेबल जानता हो, मैं यकीनन गारंटी से कह सकता हूं कि जितने स्क्वायर वाले क्वेश्चन होंगे 1 से लेकर 100 तक, आप सारे को इस बेस पे ट्राई कीजिएगा। इतना जल्दी जल्दी आंसर फाइंड करेंगे, इतना जल्दी जल्दी आंसर फाइंड करेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अगर जिसको कैलकुलेशन आता तुरंत मन में ही करता, 5 का स्क्वायर इतना, 4 का स्क्वायर इतना, 5 4 जा 20, 22 जा 40, लिख के ऐड कर दें, काम खत्म, आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको करने के बाद आप एक बार ये फॉर्मूला से लगा के चेक करके देखिएगा अपनी, मतलब जो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया, मेथड बताया कि क्या उस बेस पे हमारा जो आंसर आया वो सही आया है या नहीं, ठीक। तो देखिए मेरे पास ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक बहुत हैं। अभी आगे भी जैसे देखिए x + 1 / x = 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² 4, बहुत सबके मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा भाई, इतना गजब गजब ट्रिक दूंगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं, और सबकी आंसर आएगी, ठीक है। तो स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं सबको समझ में आएगा। फिर से देखिए हमने 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। फिर पहला स्टेप ये, फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे, 5 × 4 × 2, 5 4 जा 20, 22 जा 40, हमने लिख दिया। 6 में 0 ऐड करेंगे 0, सॉरी 6 हो जाएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 5 + 4 9 एंड 2 एज इट इज 2916, ठीक, क्लियर हुआ। सीखे थे कभी, किसी और तरीके से सीखे होगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये सीख जाइए, बहुत आपको काम आएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल कि ये मेरा सिखाने का मोटो क्यों था, ठीक है। जैसे सपोज आप कहीं मान लीजिए CHS में जा रहे हैं, 9th के कोई बच्चे एक्साइटेड है मैं एडमिशन दे दूं, KB में जा रहे हैं, APS में आर्मी पब्लिक स्कूल, मतलब जहां भी एंट्रेंस आप देने का सोच रहे हैं, अगर वहां पे गए ऐसे पूछ दिया कि 78 का स्क्वायर क्या होता है, तो ऐसे सॉल्व करोगे क्या, इतना लंबा टाइम है। एग्जाम में 100 क्वेश्चन रहेंगे,
1 घंटे का समय रहेगा तो 1 घंटे में तुम 10 मिनट इसी में लगा लोगे तो और बाकी क्वेश्चन क्या करोगे। तो उस कंडीशन में हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और अपना स्क्वायर की वैल्यू का आंसर ला देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चलिए स्क्वायर वाला मेथड समझ लीजिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे मैं आपको ट्रिक हमेशा बताता रहूंगा। बस मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को देखिए और उसमें प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करते रहिए, सारी चीजें आएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 54 वाला वैसे ही होगा। देखिए 82 ऐसे होगा, एक 103 704 का स्क्वायर, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, 103 का स्क्वायर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 वाला है, 103 का होल स्क्वायर। देखिए इसको भी कुछ नहीं, एकदम सिंपल, जैसे मैंने बताया ये देखिए 100 है, इसके नियर अबाउट स्प्लिट करिए। 100 है, क्यों ना इसको हम 100 + 3 कर दें। आइए कर देते हैं सर, हम कर देते हैं यूजिंग द फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। फॉर्मूला से यूज करना, इसमें मैंने लिखा, इसको ऐसे स्प्लिट कर दीजिए आप, 100 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिखने के बाद करते हैं इसको। देखिए सिंस डैट 100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 100 × 3, देखिए हो गया इसका भी। 100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1 लिख के 40, 10,000 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 × 100 200 × 3 600। भाई 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लिख के 4 × 0 दैट मीन्स 10,000। अब ऐड कीजिए 10,000 + 600 + 9 तो 10,609 आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 10,609 एंड फाइनली दिस इज योर आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए स्क्वायर, 2 डिजिट वाले नंबर, 3 डिजिट वाले नंबर, जो भी नंबर हैं इसको हम ऐसे करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये 6 नहीं है भाई, ये सभी 0 हैं। देखिए जैसे जैसे मैं छोटे कॉन्सेप्ट देता हूं, जैसे जैसे ट्रिक बताता हूं, प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आप सब उन सभी ट्रिक को सीखिए। ट्रिक सीखेंगे, जितना कैलकुलेशन माइंड में करेंगे, जितना सोचने की टेंडेंसी आपकी बढ़ेगी, उतना मैथ के आप हीरो होते जाएंगे, उतना आपको मैथ आएगा। ये 8th स्टैंडर्ड है, 9th में जाएंगे लेवल थोड़ा सा अप होगा, उस हिसाब से अपने भी लेवल को आप बढ़ाइए, एकदम जरूर बढ़ाइए। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए चलिए अब देखिए उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज एकदम सेम है, एकदम कोई चेंजेस नहीं है। 6 होमवर्क में रहेगा आपके लिए सारा। ठीक है, 7 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 82 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। आराम से इसको a² - b² के फॉर्मूला पे स्प्लिट कर लेंगे, आराम से आ जाएगा। चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4 था। 5 आपको एकदम पूरा सेम है, एकदम कोई एक सिंगल वर्ड का भी चेंजेस नहीं है, नंबर बदला है। सारे लोग करके मुझे होमवर्क में दिखाएंगे। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने जो अभी कराया, 5 का हेडिंग था पूरा क्वेश्चन। 5 के हेडिंग वाले जितने 5 के अंडर में आते हैं मैंने सॉल्व किया। 6 के हेडिंग एकदम एज इट इज 5 वाले में एकदम कोई चेंजेस नहीं है, सेम है, आप कीजिएगा। ठीक है,
एकदम सेम है, एकदम सेम है, इसलिए मैंने उसको नहीं कराया, बस नंबर इधर उधर हुए हैं। जैसे वहां पे 5 4 था तो 3 2 हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, बाकी प्रोसेस स्टेप 1 बाय 1 सब सेम है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ जरा इसको देखना है प्यारे बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 82 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन है 82 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन है, बात समझिएगा, 82 का स्क्वायर माइनस 80, देखिए इस वैल्यू की अलग स्क्वायर है, इस वैल्यू की अलग स्क्वायर है, पूरे होल ब्रैकेट में स्क्वायर नहीं था। अभी पिछले में मैंने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया सबके होल ब्रैकेट का कोई ना कोई एक स्क्वायर था। ठीक है, पर इसका क्या है कि अलग अलग है। तो सिंपल अगर एक आइडेंटिटी आपको याद आ रही है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ होता है। ये देखिए ए स्क्वायर, ये माइनस का साइन, ये बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, बस इसका काम खत्म, यहीं से इसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भी करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटीज। सॉरी, ए भी है कि नहीं है, एक मिनट, देखिए इसको दो तरीके हैं करने के लिए। आइए हम लोग देखिए आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं और इसका एक स्क्वायर डायरेक्ट, देखिए इसमें तो कोई फॉर्मूला यूज करने के लिए हमसे कहा नहीं है, इसमें बस डायरेक्ट पूछा है कि इसकी वैल्यू निकालिए। तो जो बच्चे एकदम चालाक होंगे तुरंत जिस मेथड से मैंने स्क्वायर निकालना बताया, निकाल के इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी, इसको जिस मेथड से मैं बताया उस हिसाब से आप करेंगे तो मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। अगर जिसका कैलकुलेशन फास्ट रहा तो इसको आइडेंटिटी से भी बताते हैं और दोनों तरीके से बताते हैं। आइए देखते हैं, जैसे देखिए इसमें हम करें, क्या ये इस फॉर्मूला पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला पे है। देखिए ए स्क्वायर अलग बी स्क्वायर अलग, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस इसी पे रख दीजिए। देखिए ए क्या है 82, अब बी क्या है 18, तो लिखिए 82 प्लस 12, ठीक है, ए माइनस बी 82, मनोज सर को चलिए ठीक है, 82 माइनस 12, ठीक है। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर अलग है माइनस बी स्क्वायर अलग है, तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कीजिए। ये देखिए फॉर्मूला से इसको एक सवाल के मैं बताऊं बहुत तरीका होते हैं, ठीक है, एक सवाल के बहुत ज्यादा तरीका होते हैं। तो आप तो देखिए एक फॉर्मूला से कैसे इसका आंसर आएगा देख लीजिए। तो चलिए 82 प्लस 12 हो जाएगा आपका वैसे 10 वैसे 94, 94, ठीक है। हाँ अब देखिए ये ब्रैकेट है, अब देखिए 82 में से 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा 70, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया 7। देखिए इन दोनों के बीच में किस चीज का साइन छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई का, तो 94 इंटू 70 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 94 इंटू 7, 7 4 जा 28, कैरी 2, 9 7 जा 63 प्लस 2 65, दैट मीन 6580। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 6580 एंड फाइनली दिस इज माय आंसर।
यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये 7th के पहला का कितना आंसर है? सेवेंथ के पहला का आंसर 64। एक मिनट स्टूडेंट्स, सम मिस्टेक्स आर हियर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी 82 प्लस 12 2 2 4 8 1 9 94, ठीक है। 82 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा, ओ शिट, एक मिनट बेटा एक मिनट, यहाँ देखिए ये 18 है, यहाँ मैं बाई मिस्टेक 12 लिख दिया, हियर इज राइटिंग एरर। एक मिनट रुक रहिए थोड़ा सा, यहीं से कैलकुलेशन थोड़ा, मैं 12 की जगह 18 की जगह 12 लिख दिया, इसको सब लोग 18 कीजिए। देखिए अब 82 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 to 10 कैरी 1 8 1 9 1 10 100, एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में 82 में से 18 जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 64 हो गया। देखिए दो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन होता है, लिख लीजिए 100 इंटू 64, तो क्या हो जाएगा फाइनली 6400 आपका आंसर हो जाएगा। 6400 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा फाइनली आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए ये एक तो ऐसे हो गया एक प्रोसेस, जैसे एक फॉर्मूला पे ब्रेक करके मैंने किया तो ये आ रहा है। अब जैसे मैं सिखाया था वैसे आप करें तो कितना जल्दी हो जाए बताइए। वैसे भी अगर वैल्यू निकाला जाए तो तुरंत आंसर हमारा आ सकता था। चलिए आइए देखते हैं, वैसे भी एक बार देख लेते हैं एक झलक अपने स्पीड को बढ़ाने के लिए। 82 कर लेते हैं, एक लाइन खींच लीजिए। 82 का स्क्वायर क्या होता है 64, 2 का स्क्वायर क्या होता है 04, ठीक है। 8 2 जा 16, 62 जा 32, 3 2, फटाफट जोड़िए 4 2 4 3 7 6 6 7 2 4 माइनस, अब 18 का स्क्वायर निकालिए 18 है ना, तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 01, ठीक है। और 18 का स्क्वायर क्या करेंगे 64, तो 8 1 जा 8 प्लस 2 10 4 6 2, 18 का स्क्वायर 24, 264 आ गया 264। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 6 7 2 4 264, देखिए 4 में से 4 क्या 0, 12 में से 6 क्या, एक मिनट 18 का स्क्वायर ना 18 में 180 64, कहाँ पे, अच्छा हाँ एक सॉरी देखिए ये 8 1 जा 8 8 2 जा 16 हो गया ना, सॉरी बेटा यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। देखिए तो 4 हो गया 6 6 2 12 कैरी 1 1 1 2 3 324 हो जाएगा। देखिए अब यहां से आप क्या कीजिए 324 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देखिए 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गया 4 6, 6400 आ गया। देखिए कितना इजी है, देख लीजिए। इसको करने में कितना टाइम लगा, इसको करने में कुछ नहीं लगा। यहां भी आपका आंसर आ गया और यहां भी आपका आंसर आ गया, दोनों मेथड से है। मैंने क्या किया 82 का स्क्वायर निकाला, ये वैल्यू भी निकली, ठीक, ये कोई वैल्यू निकली। फिर उसके बाद मैंने 18 का स्क्वायर निकाल दिया तो ये वैल्यू निकल गई। देखिए 18 का स्क्वायर निकाला तो ये वैल्यू निकली। फिर निकालने के बाद सबको देखिए ऐड किया, ऐड करने के बाद ये 3 2, एक वैल्यू इसका निकला, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, आंसर आ गया। बात समझ में आई। तो देखिए ये कुछ कॉन्सेप्ट है, यही सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हमें आगे क्या करते हैं बूस्टअप करते हैं, बिल्डअप करते हैं, ठीक है। आराम से हमने एक एक वैल्यू निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों तरीके से आंसर आ गया। तो इतने सारे प्रोसेस हैं, आप करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग क्लास ओवर करते हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ क्लास इज ओवर, टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, थैंक यू।